हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे लिए कोई नया नाम नहीं है। ठीक है, ये काम जो वर्ड जो पहले आप 10th क्लास में सुन चुके हो, एक हमारा चैप्टर होता था, शायद 8th या 10th है। ठीक है, सॉरी 8th और 9th जो चैप्टर 10th क्लास के आपने पढ़े होंगे, क्या ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन, 2 चैप्टर हमने किए हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम उनसे थोड़ा सा परिचित हैं या हमें उनके बारे में पता है अभी कि भाई क्या है। ठीक है, तो नया तो कुछ है नहीं इसके अंदर, लेकिन उसका जो एडवांस है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जो 10th तक हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो क्या है, हमारी इंट्रोडक्शन। खाली क्या इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि साइन थीटा क्या है, कोस थीटा क्या है, सेकेंड कोसिकेंट कोटेंजेंट हमारे क्या है। ठीक है, तो बेसिकली वहाँ हुआ क्या, हमने ये चीज़ सीखी, जो हमारी 6 रेशो है, बेसिकली क्या है, रेशो है या रिलेशन तुम बोल सकते हो किन किन के बीच में, कि भी एक्यूट एंगल और साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, उनके बीच में जो 6 रेशोज हैं उनके हमने पर्टिकुलरली कुछ नाम रख रखे हैं, जैसे साइन थीटा। ठीक है, जिनको बेसिकली कुछ रेशोज के ऊपर हमने इनका नाम रखा था। ठीक है, तो अभी जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो क्या है भाई, देखो जैसे नाम से तुम्हें पता चल रहा है, फंक्शन तुम पीछे वाला जो चैप्टर करके आए हो वो है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा 10th वाला है। इसका मतलब क्या है, दोनों का कुछ मिलजुल के है। तो बेसिक क्या है कि हमें अभी ये बताया जाएगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री जो 6 रेशोज हम करके आए हुए हैं वो बेसिकली तुम्हारी जो फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको भी तुम्हारे क्या कर रही है, वो होल्ड कर रही है। ठीक है, और क्या था जो 10th क्लास में तुम पढ़ के आए हो ट्रिग्नोमेट्री, वो थी तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री विद एक्यूट एंगल। क्या थी, एक्यूट एंगल, पॉजिटिव एक्यूट एंगल बोल सकते हो, कि हम 90 तक का काम करके आए, उससे ज़्यादा का काम हम नहीं करके आए। लेकिन अभी जो हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे इसमें भी कंप्लीट जो सर्कल है 4 क्वाड्रेंट में हम डिवाइड करके किसी भी प्लेन को, ठीक है, उसके अंदर कोई भी ट्रायंगल बनाएंगे। तो हमने क्या किया, बेसिकली एक रीजन, एक प्लेन को हमने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करना स्टार्ट करेंगे। तो आज का हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला ही जो हमारी चीज़ है क्या भाई, एंगल मेजरमेंट। क्या है, एंगल मेजरमेंट। ठीक है, तो जो एंगल मेजरमेंट है इसका पता चल गया तुम्हें कि हम एंगल को कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो देखो एंगल को मेजर करने के 2 तरीके रहते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, यूक्लिड था जो उसने हमें बताया था खाली कि भी हम जो एंगल को ना मेजर कर सकते हैं कितना, कि भी ये हमने एक लाइन ली, ठीक है, और एक ये लाइन ली, तो इस लाइन को हम बेसिकली जो रोटेट कर सकते थे वो 180 तक था, 180 तक था। लेकिन उसके बाद हमारी जो एंगल था उसकी एक क्या आई, हमारी मॉडर्न डेफिनेशन आई, उसके अकॉर्डिंग हम एंगल को नेगेटिव पॉजिटिव भी रोटेट कर सकते थे, 180 से ज़्यादा भी कर सकते थे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मेजरमेंट बताएंगे कि एंगल की मेजरमेंट होती क्या है। ठीक है, तो क्या है, एक इनिशियल लाइन हमारे पास है, क्या है कि इनिशियल लाइन हमारे पास है, ये एक इनिशियल लाइन है, और ये क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट। इनिशियल लाइन की बोले कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया और एंगल मेजर स्टार्ट करना किया इस साइड, जिसको हम बोलते हैं क्या, कौन सी डायरेक्शन है हमारी, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे इसको, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी हम इस डायरेक्शन में हमारा एंगल मेजर करेंगे उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। क्या लेंगे, हमेशा पॉजिटिव या पॉजिटिव थीटा। थीटा मतलब कोई भी जो एंगल है। ठीक है, ये है हमारी मेजरमेंट। अगर इसी एंगल को हम नेगेटिव डायरेक्शन में स्टार्ट कर दें इस तरीके से, जिसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलेंगे इसको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, जिसको हम नेगेटिव थीटा से डिनोट करेंगे, किससे करेंगे, नेगेटिव थीटा से। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया भाई। तो बेसिकली हम 2 तरीके से एंगल को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वो है हमारा एक पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव थीटा या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एंगल मेजरमेंट। ठीक है, और जो हमारा क्लॉकवाइज है उसको बोलेंगे हम नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एंगल मेजरमेंट या एंगल मेजर जो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके जैसे हम मान के चलो, कोई हमें कहे कि नेगेटिव 30 डिग्री, या पहले हमें बोल दे कि पॉजिटिव 30 डिग्री, तो होगा क्या, देखना भाई, तो होगा क्या कि भाई ये हमारे पास क्या, इनिशियल लाइन एक, ठीक है, और ये हमारा 90 डिग्री एंगल है, ये नेगेटिव 90 डिग्री एंगल है। कितना, ये तो नेगेटिव 90 डिग्री है, और ये क्या हमारा पॉजिटिव 90 डिग्री। ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 180। अगर सुनना, अब हम
इसी एंगल को ऐसे मेजर कर रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर करें तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव 180 डिग्री। क्या बोल देंगे? पॉजिटिव 180 डिग्री। अगर इसी एंगल को हम इस साइड से मेजर करेंगे क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव 180 डिग्री, ठीक है। और इसको हम क्या कह देंगे? नेगेटिव 180 डिग्री। नेगेटिव 180 डिग्री जिसको हम क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसी? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज का मतलब समझते हो ना, जैसे हमारी क्लॉक जो है, जो उसकी जो मिनट हैंड है और जो आवर्स हैंड है वो ऐसे रोटेट करती है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और एंटी क्लॉक का मतलब क्या है? उसकी जो अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन हमारी कौन सी हो जाएगी? ये वाली, ठीक है। तो हमारी क्या होगी? ये इसको बोलेंगे हम 180 पॉजिटिव और इसको बोलेंगे 180 नेगेटिव। सेम तरीके से अगर कोई कह दे कि भी ठीक है पॉजिटिव छोड़ो, सॉरी 180 छोड़ो, तुम 30 पॉजिटिव बताओ, तो 30 पॉजिटिव का मतलब क्या है? ये जो एंगल बनेगा 30 डिग्री, इसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव 30 डिग्री। और सेम तरीके से अगर नेगेटिव कह देगा तो इसको हम क्या कह देंगे? नेगेटिव 30 डिग्री। नेगेटिव 30 डिग्री, ठीक है भाई। ये तो था भाई मेजरमेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल, ठीक है भाई। इसके बाद हमारी क्या है कि हम यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे बेसिकली इसको देखो हमने 4 में डिवाइड किया तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोल देंगे इसको हम? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट, और क्या बोल देंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है भाई। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट। तो ये क्या भाई? एक जो प्लेन है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और ये जो एंगल रहता है इसका, ये एंगल 90, ये भी 90, फिर ये भी 90 और ये भी 90। तो एक दूसरे के साथ ये लाइंस जो है क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है भाई। अभी चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है? देखो भाई, मेजरमेंट तो हम सीख चुके, एंगल की जो मेजरमेंट है वो तो हम सीख चुके हैं, लेकिन जो नेक्स्ट हमारा रहेगा वो क्या रहेगा? वो देखो कि भाई यूनिट ऑफ द एंगल मेजरमेंट। देखो यूनिट का मतलब क्या है भाई? नॉन मेडिकल के जो बच्चे हैं उनको तो पता है यूनिट क्या है, कि जो पहला ही जो हमारा फिजिक्स का चैप्टर होता है वो यूनिट्स के बारे में रहता है, ठीक है। कि हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, ठीक है, mm वगैरह, ये चीज़ तो हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो अभी क्या है भाई? जैसे किलोमीटर के मीटर हमने बना दिए, ठीक है। भैया भाई हमारे पास किलोग्राम है तो उसके पाउंड हमने बना दिए, या ग्राम्स हमने बना दिए। तो सेम तरीका क्या है भाई? जो मेजरमेंट है ना, जैसे भाई हमारा मान के चलो डिस्टेंस नापनी है या एरिया नापना है, तो फिट में भी, स्क्वायर फिट में भी हम ले लेते हैं एरिया, ठीक है। स्क्वायर किलोमीटर में, स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर सेंटीमीटर में, ये चीज़ हमने पढ़ी है। तो ये क्या थी? उनकी यूनिट्स थी। क्या बोलते हैं इनको? यूनिट्स। तो सेम तरीके से क्या है? एंगल की भी नोट करने की क्या यूनिट हमने बनाई है। तो हम अब जो काम करेंगे वो करेंगे यूनिट्स ऑफ द एंगल मेजरमेंट, ठीक है। इसको अगर तुम्हें उतारना तो वीडियो को पॉज करके इसको एक बार नोट कर लो, ठीक है, बुक में, नोटबुक में, ठीक है। अच्छा भी रहेगा, तुम्हें पता भी चलता रहेगा कि क्या कुछ चल रहा है ज़िंदगी में तुम्हारी, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट किया, ठीक है। बेसिकली एक चीज़ और मैं बताऊंगा चाहूँगा भाई, सुनो भाई, इस चैप्टर को लाइटली नहीं रहना है, ठीक है। बोरिंग चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है, ठीक है, टिपिकल नहीं है, बस टिपिकल नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। तो ये तो समझना मत, लेकिन बोरिंग तो है चैप्टर। देखो ये तो मैं खुद ही कह रहा हूँ, चैप्टर बोरिंग है, लेक्चर भी बोरिंग रहेंगे पहली 2 एक्सरसाइजेज के, या पहली एक्सरसाइज के हम बोल सकते हैं। उसके बाद तो क्या फॉर्मूले तुम्हें याद होंगे, फॉर्मूले अगर याद है तो वो फॉर्मूले जस्ट अप्लाई करने, 10th वाला काम है बिल्कुल भी। ये फॉर्मूले दे रखे हैं, इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन, तो सेम काम रहेगा। हर एक्सरसाइज के साथ तुम्हें कुछ फॉर्मूले गिवन होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या नया काम ये रहेगा कि पीछे तुम जो एक्सरसाइज पढ़ के आओगे उनके जो फॉर्मूले, वो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज चलती रहेंगी तुम्हारी, उनके अंदर क्या रहेंगे? यूज रहेंगे। तो वो तुम्हें ट्विस्ट पकड़ने हैं भाई, कौन सा फॉर्मूला यूज होना है, ठीक है। लेकिन जो इसके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं? अगर तुम्हारे घर में कोई भाई बहन है तो तुम्हें बता देगा कि भाई डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, ठीक है। ये तुम्हारे बिना फॉर्मूले के तो होंगे नहीं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अगर किसी को फॉर्मूले याद हैं तो वो इजीली कर लेता है उनको, अदरवाइज क्या बहुत टिपिकल रहता है, ठीक है। तो मैं पहले यही कहूँगा बेटा कि भाई जो चीज़ कराई जाए बेसिकली तो फॉर्मूले तो याद ही होने चाहिए,
ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले वो तो तुम्हें आने ही चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं आ रहे फिर समस्या है, फिर क्या है तुम्हारी समस्या है, ठीक है। तो तुम्हें ये काम तो करना पड़ेगा कि फॉर्मूले तुम्हें याद करने पड़ेंगे, ठीक है। साथ साथ कर लोगे तो बेटर रहेगा, इकट्ठे करोगे तो समस्या होगी। अब तो क्या भाई एक्सरसाइज के साथ साथ तुम्हें डिवाइड करके दे रखे हैं फॉर्मूले, तो अब तो याद करने में ईजी रहेगा। दूसरा मैं कुछ तुम्हें ऐड इन मेमोरी, मतलब याद करने के लिए कि मेमोरी में ऐड रहे, ठीक है। तो वो कुछ ट्रिक तुम्हें बताऊंगा, कुछ ऐसा बना रखा हमने भी, ठीक है। एक टून बना रखी है फॉर्मूले के लिए भी, ठीक है। इस तरीके से इनको हम याद कर सकते हैं। कुछ ट्रिक भी हैं, ठीक है, वो भी हम करेंगे, साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन क्या भाई करने तुम्हें पड़ेंगे, तो इन चीज़ों को तुम एक बार नोट करना चाह रहे हो तो मैं तो कहूँगा नोट करनी चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी नई चीज़ है, ठीक है, क्योंकि अब तक जो हमने एंगल जो पढ़े थे वो क्या है 90 तक के पढ़े, क्या पढ़े 90 तक। वो इंट्रोडक्शन भी मैं तुम्हें कराऊंगा जो 10th में तुम पढ़ के आए हो। जो सेकंड एक्सरसाइज रहेगी उसके अंदर हम करेंगे बेसिकली। लेकिन अभी मैं क्या थोड़ा सा जो हमारा पाथ है उससे दूर नहीं होना चाह रहा, ठीक है। तो अभी इसको तुम नोट करो, ठीक है। चलते हैं भी आगे, वीडियो पॉज करके तुम नोट कर लेना। फिर क्या तुम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि यूनिट्स ऑफ द एंगल मेजरमेंट, क्या रहेगी यूनिट्स ऑफ द एंगल मेजरमेंट, ठीक है भाई। क्या है यूनिट्स, अब पढ़ेंगे यूनिट्स के बारे में। देखो यूनिट्स का मतलब क्या है, सुनना ध्यान से। यूनिट्स में बता भी चुका क्या है यूनिट। देखो बेसिकली है क्या, जैसे टेम्परेचर तुम फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में डिनोट करते हो, वैसे ही तुम्हारी दो तरह की यूनिट हम बेसिकली पढ़ते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारी। फर्स्ट तो क्या है तुम्हारी डिग्री, जो अभी तुम लिख के चले थे 180 डिग्री 30 डिग्री, जो 10 तक तुम काम करके आए हो वो क्या था तुम्हारा डिग्री मेजर के। भी हम कहते थे डायरेक्ट 45 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री 90 डिग्री तक का हमने काम किया है 10th क्लास में। लेकिन अभी जो काम करेंगे वो तो 360 के मल्टीपल प्लस समथिंग सम एंगल, अलाइड एंगल बोलते उसको हम, वो चीज़ हम सीख लेंगे, ठीक है। तो पहली जो है हमारी इसके अंदर वो है डिग्री, ठीक है। तो बेसिकली हम पहले तो डिग्री समझेंगे कि भाई डिग्री क्या है, ठीक है। देखो भाई डिग्री का मतलब क्या है, सुनना ध्यान से। जैसे मैंने सर्कल बना रखा है, कह रहे भाई इस सर्कल को जब हम कंप्लीट मान के चलो, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और मैं इसको रोटेट करके कंप्लीटली यहीं लेके आ गया। कहाँ पे लेके आ गया, यहीं पे। तो ये क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। इसका मतलब ये जो है एंगल, ये कंप्लीट कितना होगा तुम्हारा 360 डिग्री। क्या बोल देंगे इसको 360 डिग्री, ठीक है। अब क्या किया हमने, 360 जो एंगल था कंप्लीट, उसके हमने 1 या 360 पार्ट कर दिए। कितने कर दिए 360 पार्ट। जैसे ये एक पार्ट होगा 1 डिग्री का, फिर एक ये पार्ट हो गया, ठीक है, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, ठीक है। मतलब जो 360 का रिवोल्यूशन था, एक कंप्लीट जो रिवोल्यूशन है, एक कंप्लीट जिसको हम चक्कर बोलते हैं, अगर वो हम कंप्लीट एक सर्कल बना देंगे, उस सर्कल के हमने कितने पार्ट कर दिए 360 इक्वल पार्ट्स। कितने करे हैं 360 इक्वल पार्ट्स। तो इस कंप्लीट रिवोल्यूशन के क्या बोलेंगे इसको हम, कि जो 1 डिग्री है भाई, क्या है जो 1 डिग्री जिसकी हमने नोटेशन ये ली है, 1 डिग्री है क्या कि रोटेशन ऑफ क्या रोटेशन है भाई, रोटेशन ऑफ 1/360th पार्ट ऑफ ए कंप्लीट रिवोल्यूशन। किसका है भाई, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन मतलब चक्कर जो है, कंप्लीट रिवोल्यूशन, ठीक है। समझने का मतलब क्या, सुनो ध्यान से, कि भाई 1 डिग्री बेसिकली क्या है कि तुम एक कंप्लीट जब रिवोल्यूशन करते हो, मान के चलो तुमने यहाँ से स्टार्ट किया और वापस जब तुम यहाँ आते हो, ऐसे घूम के पूरा चक्कर लगा के जब यहाँ आते हो, तो इस चक्कर के हमने क्या किया 360 पार्ट कर लिया। ऐसे कितने कर लिए 360 पार्ट। तो ये जो एंगल बनाएंगे विद, जैसे हमने इसको अटैच किया, यहाँ पे ये अटैच किया इसको और इसको यहाँ पे अटैच किया, तो ये जो एंगल बनेगा इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इसको हम क्या कहेंगे 1 डिग्री। क्या कह देंगे इसको 1 डिग्री। तो टोटल कितने पार्ट बनेंगे ये 360 पार्ट। कितने बनेंगे 360 पार्ट। तो इस एक पार्ट को हम क्या बोल देंगे 1 डिग्री। क्या बोल देंगे इसको 1 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब इसके जो टोटल पार्ट कितने बने 360। तो टोटल जो एंगल बन जाएंगे वो कितने बन जाएंगे तुम्हारे 360 डिग्री। क्या बन जाएगा 360। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि भाई कंप्लीट जो रिवोल्यूशन है,
एक कंप्लीट रिवोल्यूशन को अगर हम 360 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उस 360 पार्ट का जो वन पार्ट में जो रोटेशन होगा, क्या होगा, जो रोटेशन होगा उसको हम क्या बोल देंगे, 1 डिग्री। क्या बोल देंगे, 1 डिग्री। ठीक है भाई। अब देखो भाई 1 डिग्री तो हम पढ़ चुके हैं। 1 डिग्री क्या है कि भाई जो हमारा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन जब हम करते हैं, कंप्लीट सर्कल जो बनाते हैं, उस सर्कल को हमने जब 360 पार्ट में क्या किया, डिवाइड किया। 360 पार्ट में क्या कर लिया, इसको डिवाइड कर लिया। 360 पार्ट में डिवाइड करने के बाद एक पार्ट में जितना रोटेशन हुआ, जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट किया, कंप्लीट रिवोल्यूशन किया, यहाँ पे आगे वापस यहाँ पे आने के बाद जो ये एक रिवोल्यूशन हुआ, एक रोटेशन हुआ, इसको हम क्या बोल देंगे, 1 डिग्री। क्या बोल देंगे इसको, 1 डिग्री। अब सुनना भाई, ये तो क्या है, एक हमारा छोटा सा सर्कल है। क्या है कि छोटा सा हमारा सर्कल है जिसमें हमें डायरेक्टली पता चल गया भाई 1 जो पार्ट है वो इतना सा बन रहा है। लेकिन मान के चलो अगर एक सर्कल कुछ ज़्यादा ही बड़ी रेडियस का हो, ठीक है भाई, क्योंकि देखो अपनी जो अर्थ है बहुत बड़ी है, ठीक है। सर्कल बनाना क्या भाई कितना ही बड़ा बना सकते हैं। मान के चलो 4-5 हज़ार किलोमीटर का कोई रेडियस का एक सर्कल हमने बना लिया, तो उसमें एक जो 1 डिग्री बनेगी वो तो बहुत बड़ी एक पार्ट बन जाएगा ना, बहुत बड़ा एक पार्ट बन जाएगा। तो उस पार्ट को भी समझने के लिए अब मान के चलो उसमें मेजरमेंट चलेगी, उस 1 पार्ट में जब क्या चलेगी, मेजरमेंट, तो वो भी कुछ भाई ये तो यानी कंप्लीटली 1 पार्ट मिलेगा, कुछ उसके हिस्से हो सकते हैं, कुछ एक स्मॉल पार्ट हो सकता है। तो उन स्मॉल पार्ट को मेज़र करने के लिए जैसे हमने किलोमीटर में पहले मीटर बनाए, मीटर में हमने क्या बनाए, फिर सेंटीमीटर बनाए, फिर उससे नीचे, ठीक है। तो सेम कहानी हमने क्या करी, डिग्री में करी। क्या किया कि जो 1 डिग्री हमें एक पार्ट मिला, 1 डिग्री को हमने फिर से क्या किया, 60 पार्ट में डिवाइडेड कर दिया। कितने पार्ट में, 60। देखो बना के मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता बोर्ड के ऊपर, ठीक है, 60 पार्टेड बन नहीं सकते। लेकिन जब क्या किया, 1 डिग्री को हमने 60 पार्ट में, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो जो एक पार्ट है उसको हमने क्या बोल दिया, 1 मिनट। क्या बोल दिया, 1 मिनट। और नोटेशन ये रखी उसकी, क्या है ये, 1 मिनट, ठीक है। क्या है ये, 1 मिनट। तो 1 मिनट हमारा क्या है कि 1/6 पार्ट ऑफ 1/60 पार्ट ऑफ किसका है भाई, 1 डिग्री का। किसका है, 1 डिग्री का। कि 1 डिग्री का 1 डिग्री के अगर हम 60 इक्वल पार्ट बना दें और उस इक्वल पार्ट में से एक पार्ट अगर हम उठा ले, उस एक पार्ट को हम क्या बोल देंगे, 1 मिनट। क्या बोल देंगे, 1 मिनट। फिर क्या किया भाई, अब इतना ही बड़ा पार्ट है तो 60 पार्ट भी मान के चलो बहुत बड़े बड़े बन गए, बहुत बड़े बड़े बन गए। अब उसका भी मान के चलो एक पार्ट के कुछ हमने पार्ट बनाए, तो क्या किया फिर से कि जो 1 मिनट आई है ना, 1 मिनट को फिर से हमने 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में डिवाइड किया, 60 पार्ट में। और उस एक पार्ट को, उन 60 पार्ट के एक पार्ट को हमने क्या बोल दिया, 1 सेकेंड। क्या बोल दिया उसको, इसको तो बोला हमने 1 मिनट। क्या बोल दिया इसको, 1 मिनट, ठीक है। इसको बोल दिया हमने 1 सेकेंड। क्या बोल दिया भाई, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड की नोटेशन ये है, क्या आ जाएगा, 1 सेकेंड इज इक्वल टू दी, क्या है भाई, 1/60 पार्ट ऑफ 1/60 पार्ट किसका है भाई, 1 मिनट का। किसका है, 1 मिनट का, ठीक है भाई। सुनना ध्यान से, कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया। कंप्लीट रिवॉल्यूशन को जब हमने 360 पार्ट में डिवाइडेड किया, उस एक पार्ट में जितना रोटेशन हुआ, एक पार्ट में जितना रोटेशन हुआ, उस एंगल को बोल दिया हमने 1 डिग्री। क्या बोल दिया, 1 डिग्री। फिर 1 डिग्री के हमने फिर से 60 पार्ट करे। कितने पार्ट करे, 60 पार्ट। उस 60 पार्ट में सब एक पार्ट को हम उठाते हैं, उस एक पार्ट को हमने क्या बोल दिया फिर से, 1 मिनट। क्या बोल दिया, 1 मिनट। फिर क्या किया, एक जो मिनट है फिर से उसको हमने 60 पार्ट में डिवाइड किया। कितने में, 60 पार्ट में। तो 60 पार्ट के एक पार्ट जब हमने उठाया, 1 मिनट के क्या किए, 60 पार्ट, उसके जो एक पार्ट को हमने क्या बोल दिया, 1 सेकेंड। क्या बोल दिया, 1 सेकेंड। तो ये कहानी हमारे पास थी भाई, ठीक है। तो ये तो हमारा डिग्री का काम है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्या हुआ है हमारे पास डिग्री के अंदर। देखो भाई, पहले तो डिग्री आई, फिर 1 डिग्री के जो 60 पार्ट है, कितने पार्ट हैं, 60 पार्ट। उन 60 पार्ट के एक पार्ट को बोला हमने 1 मिनट। तो 1 मिनट जो है 1/60
पार्ट ऑफ 1 डिग्री। किसका है भाई? 1 डिग्री का। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 डिग्री इज इक्वल टू दी 60 मिनट। किसके इक्वल है? 60 मिनट के। ठीक है भाई, किसके इक्वल आ गया भाई? 60 मिनट के। ठीक है, फिर से हमने क्या किया, एक जो मिनट है उसको हमने फिर से 60 पार्ट में डिवाइड किया। तो एक जो सेकंड है हमारी वो क्या है? एक सेकंड बेसिकली 1/60 पार्ट ऑफ किसका है भाई? 1/60 पार्ट ऑफ 1 डिग्री, सॉरी 1 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी 1 मिनट है वो हमारी इक्वल है 60 सेकंड के। किसके इक्वल है? 60 सेकंड के। सुनना भाई, 1 डिग्री तुम्हारे 60 मिनट के इक्वल है। किसके इक्वल है? 60 मिनट के। और 1 मिनट इक्वल तुम्हारे 60 सेकंड के। ठीक है, इनका हम काम करेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल तुम्हें कराता हूँ। मान के चलो हमें गिवन है, क्या गिवन है भाई? इसको मैं हटा देता हूँ, याद रखना भी क्या है भाई गिवन। भाई देखो, एक तो ना एक क्लॉक वाला जो काम है ना, उससे इसको थोड़ा सा रिलेट मत करना भी। ठीक है, अगर उससे तुम रिलेट करोगे तो थोड़ी सी तुम्हें समस्या हो सकती है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए उससे रिलेट मत करना भाई इसको। ठीक है, उससे अगर तुमने रिलेट किया तो समस्या हो जाएगी। ठीक है भाई, तो हमने क्या किया, अभी सीख लिया कुछ चीज़। तो अभी मान के चलो हमें ये दे रखा है कि 5 डिग्री और 20 मिनट। क्या कह रहा है? इसको प्योर जो डिग्री है ना उसमें कन्वर्ट करो, प्योर डिग्री में कन्वर्ट करो। तो हमें बेसिकली ये लिखा क्या है कि 5 डिग्री और प्लस 20 मिनट। अब हमें पता जो 1 मिनट है भाई वो इक्वल है तुम्हारे 1/6 पार्ट ऑफ डिग्री। 1 डिग्री का 1/6 पार्ट। इसका मतलब क्या, जो 20 मिनट है हमारी, इसके अगर हम डिग्री बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कि 20 इंटू 1/60 डिग्री। कितना आ जाएगा भाई? ये कैंसिल आउट करके करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा 1/3 डिग्री। क्या है? 1/3 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको जब हमने चेंज किया तो ये क्या आ गया तुम्हारा 5 + 1/3 डिग्री। क्या आ गया? 5 + 1/3 डिग्री। क्या ये मिक्स्ड फ्रैक्शन? क्या ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं ना इसको हम। इसको रीड कैसे करते हैं? 5 + 1/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है भाई, तो ये चीज़ है भाई। ठीक है, और एक और देख लो, कुछ और करके देखना। मान के चलो 17 + 35 डिग्री या 30 डिग्री या 20 डिग्री या 15 डिग्री। मान के चलो ये हमारे पास कि 17 डिग्री और 15 मिनट है। कह रहा है प्योर डिग्री में कन्वर्ट करो, प्योर डिग्री में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो क्या आएगा कि 17 डिग्री प्लस कितना दे रखा तुम्हें? 15 मिनट। अब ये तो डिग्री के अंदर है, इसको चेंज करना है, मिनट में है। फिर से हमें पता कि 1 मिनट इज इक्वल टू दी 1/60 डिग्री। 1/60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा कितना है 15 मिनट है वो इक्वल होगा 15 इंटू 1/60, जो कि इक्वल आ जाएगा तुम्हारा किसके आएगा? 1/4 डिग्री के। 1/4 डिग्री के, जो चीज़ इक्वल हो जाएगी तुम्हारी कि 17/1/4 डिग्री। ठीक है, ये क्या आ जाएगी? डिग्री के अंदर हमने चेंज कर दिया। ठीक है भाई, तो ये तो एक हमारी डिग्री जो थी यूनिट 1 लिखी हमने। ठीक है, 1 यूनिट तो हम पढ़ चुके। सेकंड जो यूनिट है उसके ऊपर हम चलते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। सेकंड यूनिट जो हमारी है, जो हम पढ़ेंगे अभी, वो रेडियन। क्या है? रेडियन। चलो भाई सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्या है सेकंड भाई हमारे पास? रेडियन। ठीक है, देखो भाई रेडियन को समझने के लिए तो पहली बात तो डिग्री वाला पंगा हटा देते हैं। भाई ये सर्कल जो बहुत मेहनत से बना है, 15-20 बार ट्राई करके पहले सर्कल बनाया मैंने, फिर लेक्चर स्टार्ट किया। ठीक है भाई, सुनो भाई, सिंपल सा काम हम करेंगे, कोई बड़ा सा काम नहीं करेंगे। रेडियन क्या है उसको भी ऐसे समझ लेना है जैसे हमने डिग्री का काम समझा है। ठीक है, डिग्री के फिर कुछ पार्ट हमने करे हैं। सिमिलरली अगर हम 1 रेडियन की बात करें, किसकी बात करते हैं? 1 रेडियन की। तो है क्या? सुनना भाई कि 1 रेडियन है क्या बेसिकली, कि जब हम एक यूनिट रेडियस का सर्कल लेते हैं, क्या ली? यूनिट रेडियस। ये है 1 यूनिट रेडियस। ठीक है, 1 यूनिट रेडियस। अब 1 यूनिट है तो एक आर्क ले ली हमने, वो भी कितनी ले ली भाई? 1 यूनिट की। कितनी लिए भाई?
1 यूनिट की। मान के चलो ये वाली जो आर्क ली हमने थोड़ी और बड़ी कर लेते थोड़ा सा सेम लगे। ये भी कितनी हमारी 1 यूनिट लेंथ की एक आर्क हमने ली, ठीक है, और इसको हमने मिलाया यहाँ पे। क्या मिलाया? यहाँ पे। तो ये जो एंगल अब बनेगा, ये जो एंगल बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। क्या बोल देंगे? 1 रेडियन। ठीक है भाई, समझ में आया? क्या है कि यूनिट सर्कल, यूनिट रेडियस का हमने सर्कल लिया, उस यूनिट रेडियस सर्कल में हमने एक यूनिट लेंथ की आर्क ली ऑन सर्कल, और जब हमने क्या किया, इस आर्क को सेंटर से मिलाया, तो यहाँ जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? 1 रेडियन। क्या बोल देंगे? 1 रेडियन। ठीक है भाई, तो बेसिकली 1 रेडियन हुआ क्या तुम्हारा कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ एट द सेंटर ऑफ यूनिट सर्कल। क्या है भाई? लिख देते इसको। क्या भाई? एंगल कि भाई जो 1 रेडियन है हमारा, क्या है जो 1 रेडियन, जो 1 रेडियन है हमारा वो बेसिकली है क्या? 1 रेडियन इज इक्वल टू दी क्या है कि एंगल सबटेंडेड। क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय दी, किसके द्वारा भाई? बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ की जो आर्क है, ठीक है, एट दी यूनिट रेडियस सर्कल, एट दी यूनिट रेडियस सर्कल, यूनिट रेडियस सर्कल। ठीक है भाई, समझ में आया कि जो 1 रेडियन है हमारा वो किसके इक्वल है भाई? 1 रेडियन हमारा इक्वल आया किसके? कि भी जो एंगल सबटेंडेड है, इसको बोलते हैं एंगल सबटेंडेड। ठीक है, क्या है? जब 1 यूनिट लेंथ की हमने एक आर्क ली है ऑन यूनिट रेडियस सर्कल, तो जो आर्क, जो हमारा एंगल सबटेंडेड है, जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? 1 रेडियन। क्या बोलते हैं? 1 रेडियन। ठीक है, सिमिलरली अगर मान के चलो यही जो तुम्हारा एंगल है, ये वाला जो एंगल है यहाँ बन जाए, यहाँ आ जाए, इस डायरेक्शन में बना ले हम एंगल को। ये तो तुम्हें पता है एंटी क्लॉक है तो पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। वो 1 रेडियन को लिखते भी कैसे भाई? नोटेशन और देख लेना, सी लगा देते ये ऐसे। क्या है ये? इसको बोलते हैं 1 रेडियन। ठीक है, अब क्या किया, फिर से हमने एक एंगल जो है यहाँ क्रिएट कर लिया। ठीक है, ये है 1 यूनिट। क्या बोल देंगे इसको? 1 यूनिट। ठीक है भाई, सिंपल सा काम कर लेना। तो ये जो इस बार अब बनेगा, अगर हमारा नेगेटिव बनना एंगल तो नेगेटिव 1 रेडियन। क्या बोल देंगे? नेगेटिव 1 रेडियन। ठीक है, देखना, तो यहाँ से एक चीज़ हमें पता चल रही है। क्या हुआ भाई? अगर 1 लेंथ का है तो हमें मिला 1 रेडियन। ठीक है, और मान के चलो यही तुम्हारा अगर 2 लेंथ का हो जाता, 2 यूनिट लेंथ का, ठीक है, यही तुम्हारा क्या हो जाता है? 2 यूनिट लेंथ का। ये जो है 1 यूनिट और ले लेते हैं हम। कितनी है ये? 1 यूनिट। ठीक है, तो 1 यूनिट ये, 1 यूनिट ये, टोटल जो बन गई हमारी 2 यूनिट। तो ये जो एंगल बनेगा ये कितना बन जाएगा तुम्हारा? 2 यूनिट रेडियन। क्या है? 2 यूनिट रेडियन, जिसको हम नोट करेंगे कैसे? पॉजिटिव 2c। 2 के ऊपर क्या लगा देना? c। ठीक है, ये जस्ट नोटेशन हमारी क्या है? नोटेशन ऑफ द रेडियन। तो होगा क्या, यहाँ से हमें पता चला, क्या पता चला भाई? सुनना ध्यान से, कि जो हमारा 1 रेडियन है, क्या है? जो 1 यूनिट लेंथ, ठीक है, किसकी भाई? ऑफ आर्क, जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है तुम्हारा? 1c, मतलब 1 रेडियन। ठीक है, सिमिलरली अगर 2 यूनिट लेंथ का हमने लिया आर्क, तो जो एंगल बनाएगा वो बनाएगा 2 रेडियन का। कितने का बनाएगा तुम्हारा? 2 रेडियन का। अब सिमिलरली अगर मान के चलो, अगर हम कंप्लीट इसको कर दें, कितना कर दें? कंप्लीट कितना होता है तुम्हारा?
सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना होगा 2 पाई आर, कितना हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर यूनिट लेंथ का अगर हम आर मतलब क्या है 1 है तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो क्या आएगा 2 पाई अगर लेंथ का हमने क्या ली आर्क लेंथ ले ली तो एंगल इस बार जो बनेगा, सुनना भी ध्यान से, कमाल की बात है, एंगल जो बनेगा वो बनेगा ये, क्या बन जाएगा कंप्लीट रिवॉल्यूशन, क्या बोलते हैं इसको 2 पाई सी, क्या बोल देंगे इसको 2 पाई सी। इसका मतलब क्या है, अगर हमने ये जो आर्क है ना कंप्लीट ले ली भाई, यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ पे वापस ख़त्म कर दिया, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे आके ख़त्म कर दिया, ठीक है, तो कंप्लीट 2 पाई आर जब हम लेंगे, 2 पाई आर का मतलब आर तुम्हारी 1 है तो क्या आ जाएगा, मैं 2 पाई इज इक्वल टू दी कितना बन जाएगा 2 पाई सी, क्या बन गया 2 पाई सी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्या है इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो, ये वाली जो चीज़ लिखी है लास्ट में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से अब डिग्री में और उसमें हम रिलेशन लेके आएंगे, ये जो लिखा है इसको नोट कर लो एक बार, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे, लिखो क्या हुआ है कि 2 पाई का जो हमने रिवॉल्यूशन किया है, एक जो सरकमफ्रेंस हमने 2 पाई आर पे जब हमने आर्क लेंथ ले ली तो वहाँ से होगा क्या अब कि यहाँ से ये इक्वल हो जाएगी हमारे किसके 2 पाई रेडियन के, किसके इक्वल हो जाएगी 2 पाई रेडियन के, ठीक है भाई। आगे चलते इसको मैं रब करता हूँ, एक बार नोट कर लीजिए आप, इम्पोर्टेंट है बिल्कुल भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, डिग्री पता चली, रेडियन पता चली, रेडियन क्या है एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ द यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ की जो हमने आर्क ली है उसके द्वारा जो एंगल बनाया गया है उसको हम क्या बोलते हैं 1 रेडियन, ठीक है, किस पे यूनिट सर्कल पे, यूनिट रेडियस सर्कल पे, ठीक है। तो 1 यूनिट लेंथ जो है हमारी आर्क किसके 1 सी के, 1 रेडियन के, 2 की ले ली तो 2 सी के, अगर हम कंप्लीट कर लेंगे इसको तो 2 कंप्लीट कितनी होगी तुम्हारी 2 पाई, कितनी हो जाएगी 2 पाई, तो ये जो एंगल बनेगा एंगल सबटेंडेड बाई 2 पाई आर्क लेंथ, 2 पाई आर्क लेंथ या आर्क ऑफ दी लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ 2 पाई, एंगल जो सबटेंडेड होगा कितना हो जाएगा 2 पाई सी, 2 पाई सी मतलब 2 पाई रेडियन। तो और एक्चुअली हमें पता है कि ये जब एंगल तुम्हारा बनता है अंदर वाला, अगर ये कंप्लीट हो गया तो वो कितना होता है तुम्हारा 360 डिग्री, क्या हो जाएगा 360 डिग्री, और रेडियन में हम बात करें तो रेडियन किसके इक्वल है तुम्हारे 2 पाई सी के। तो एक रिलेशन हमें मिल गया, यही रिलेशन हम निकालना चाह रहे थे, ठीक है भाई। चलो आगे करते हैं, अभी कंप्लीट रिवॉल्यूशन इसको बोलते हैं हम जी। कंप्लीट रिवॉल्यूशन के अगर जब हम एंगल सबटेंडेड देख रहे हैं तो 2 पाई सी है, 2 पाई सी का मतलब क्या हो गया भाई कि 360 डिग्री, इसका मतलब रेडियन और डिग्री के अंदर एक रिलेशन हमें यहाँ से मिल गया, इसको मैं यहाँ से रब करता हूँ, ठीक है। नोट करना, देखो वीडियो को पॉज करके तुम नोट कर लेना इसको, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, देखो भाई हमारे पास आ गया एक रिलेशन, क्या रिलेशन आ गया कि जो भाई सब 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन है ना, क्या है जो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, कंप्लीट क्या है रिवॉल्यूशन हुआ है, जो रिवॉल्यूशन मतलब एक चक्कर जो कंप्लीट हुआ है, ठीक है, उसके कारण क्या हुआ कि जो हमारा 360 डिग्री है, जो एंगल बनेगा 360 डिग्री, वो क्या आ गया रेडियन के अंदर 2 पाई रेडियन, क्या है ये 2 पाई रेडियन, और जिसकी नोटेशन हम क्या लेते हैं कि 360 डिग्री इज इक्वल टू दी 2 पाई सी, क्या बोल देंगे 2 पाई सी, ठीक है। ये एक रिलेशन हमारा निकल के आया है। इन जनरल हम बात करेंगे अभी, ये तो काम करे थे हम यूनिट के अंदर, यूनिट सर्कल के अंदर। अगर मान के चलो क्या आ जाए एक सर्कल हम ले लें, इस रिलेशन को तुम लिख नहीं रहे भाई, इसका ही काम आ गया, आगे जो काम करेंगे इनके थ्रू ही करना, पूरी एक्सरसाइज इनके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब क्या काम क्या रह गया भाई हमारा कि एक सर्कल हमने लिया ये, ठीक है। अगर मान के चलो इसकी जो रेडियस है वो है आर, क्या है आर, और ये आर्क लेंथ ले ली हमने, आर्क लेंथ जो ली है ये ले ली कितनी की एल लेंथ की, क्या ली है एल लेंथ की, तो एंगल सबटेंडेड जो बना वो थीटा, कितना बन गया थीटा, ठीक है। एंगल सबटेंडेड क्या बन गया हमारा थीटा। आर रेडियस का सर्कल है, आर क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। एल क्या है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है।
क्या, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, थीटा जो है, ये थीटा क्या है तुम्हारा, एंगल सबटेंडेड बाय एल यूनिट लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। कि इस एल यूनिट लेंथ का जो हमें क्या बनाया है, सर्कल जो आर्क लिया है उसके द्वारा जो एंगल क्रिएट हुआ है थीटा, वो है ये। तो इनके अंदर एक रिलेशन है हमारा क्या, कि थीटा इज इक्वल टू दी, क्या आ जाएगा भाई यहाँ से, कि एल अपॉन आर, क्या आ जाएगा, एल अपॉन आर, ये रिलेशन है भाई, ठीक है। एल तुम्हें पता चल गया कि लेंथ ऑफ द आर्क है, क्या है, ये लिख रखे ना, यहाँ से लिख लेना, एल क्या तुम्हारी लेंथ ऑफ द आर्क, रेडियस ऑफ द सर्कल, और एंगल सबटेंडेड बाय एल यूनिट लेंथ आर्क, ठीक है। कि एल जो हमने ये आर्क लिए एल लेंथ की, तो उसके द्वारा जो हमारा एंगल सबटेंडेड हुआ है, उसके द्वारा जो थीटा हमारा बनाया गया है, उसका क्या रहेगा, ये थीटा एंगल रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास एक रिलेशन निकल के आया है यहाँ से, ठीक है भाई। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए काम जारी रखते हैं अपना, ठीक है। रिलेशन हमारे पास ऑलमोस्ट जो है, इसकी थ्योरी जो है वो बेटा कंप्लीट हो चुकी है। यही हमारी क्या थी, थ्योरी थी, अच्छी भी लग रही दिखने में, ठीक है। तो तुम एक काम करना, इसको करना भी एक बार, ठीक है। एक बार इसको पूरे को नोट कर लेना अच्छे से, क्या कुछ बताया है, रिवोल्यूशन क्या है, ठीक है, डिग्री क्या है, ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस करी है। तो आप लोग इसको होप सो अच्छे से करो, ठीक है। अच्छे से करोगे तो क्या अच्छे से समझ में आ जाएगा, अदरवाइज़ पंगा है भाई, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, तुम्हारा पंगा बनेगा, ठीक है। समझ में चीज़ें आएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं का काम, ये फॉर्मूला यूज़ होगा, बार बार ये फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। अभी जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ना, नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर हम कुछ चीज़ें डिस्कस और करेंगे कि तुम्हारा रिलेशन बिटवीन रेडियन और लेंथ क्या है, सुना, वो तो मैं अभी बता देता हूँ। इसको रब करते हैं, इसको नोट कर लो एक बार, नोट करने के बाद मैं आगे चलता हूँ, हाँ। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। देखो भाई क्या है, अब जो हम करेंगे तो एंगल मेजरमेंट की यूनिट हम पढ़ चुके हैं। अब क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन रियल नंबर एंड रेडियन, क्या करेंगे अभी, कि रिलेशन बिटवीन रियल नंबर एंड रेडियन, कि रियल नंबर और रेडियन के अंदर क्या रिलेशन है, रेडियन, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो क्या कहेंगे, सुनो सुनो ध्यान से, क्या है भाई, मान के चलो यूनिट रेडियस का था। अब देखो जितनी लेंथ, मान के चलो ये तुम्हारी, इसको ही आगे बढ़ाते हैं। देखो यूनिट का था तो 1 रेडियन, 2 का था तो 2 रेडियन। इसका मतलब क्या, जितना तुम्हारा नंबर है, मान के चलो जितना तुम्हारा नंबर है उतना ही क्या आएगा, रेडियन। जैसे हमने क्या कह दिया, x कोई रियल नंबर है, इसके रेडियन भी क्या आएंगे तुम्हारे, x रेडियन। 5 है तो क्या आ जाएगा, 5 रेडियन। सेम चीज़ चलती है, ठीक है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब जो रियल नंबर उसका अगर रेडियन बना तो डायरेक्ट क्या लिख देना, बस रेडियन। जैसे 5 बोला तो 5 रेडियन, 6 बोला तो 6 रेडियन। ये काम हमने करना है, ठीक है। इसे में काम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। ये तुम्हारा रिलेशन था। अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा चेंज करके बताता हूँ, ठीक है, क्या कुछ करेंगे अभी। जो बेसिक सी चीज़ें हैं ना, उनको आगे बढ़ाते हैं। सुनो भाई क्या है, जैसे अभी एक रिलेशन हमने पढ़ा, क्या रिलेशन था भाई, कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू दी 360 डिग्री। क्या था, 360 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि जो पाई रेडियन है, सुनना ध्यान से, क्योंकि अभी मैं पढ़ के आया हूँ कि जो 2c है वो कुछ नहीं भाई, 2 एक रियल नंबर है। क्या है कि 2 एक रियल नंबर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 2 पाई सी इज इक्वल टू दी 3 डिग्री। इसका मतलब पाई सी इज इक्वल टू दी 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये एक रिलेशन आ गया भाई हमारे पास। क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया। ये हमारा काम आएगा बहुत भाई। यहाँ से एक रिलेशन अगर और निकालूँ मैं तो क्या आएगा तुम्हारा कि 1 रेडियन इज इक्वल टू दी 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है।
क्या आ जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री, एक तो ये आएगा रेडियन में, ठीक है। दूसरा ठीक है ना कि 1 रेडियन इज इक्वल टू दी 180 पाई डिग्री। अगर हम डिग्री बनाना चाहे, एक तो फॉर्मूला तुम्हारा ये बन गया भाई, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बहुत ही काम करेंगे जब भी रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन को किस में डिग्री कन्वर्ट करना है। अगर यहीं से हम निकालना चाहे क्या कि भाई 1 डिग्री और बता दो भाई लगे हाथ क्या होगा, तो लगे हाथ अगर हम 1 डिग्री बताएंगे तो क्या आएगा तुम्हारा पाई अपॉन 180 क्या आ जाएगा रेडियन, क्या आ जाएगा 180 रेडियन। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला हो गया। ये 2 फॉर्मूले हमारे जो बार बार हम यूज़ करेंगे, तो इनको अच्छे से अभी याद कर लो भाई, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो हमारे पास है 30 डिग्री, क्या है 30 डिग्री, 30 डिग्री को हमें चेंज करना रेडियन के अंदर कि कन्वर्ट इन 30 डिग्री कन्वर्ट इन रेडियन, किसके अंदर चेंज करना है रेडियन के अंदर। तो सिंपल है भाई, हमें पता है जो 1 डिग्री है वो क्या है तुम्हारा पाई अपॉन 180 डिग्री, सॉरी 180 रेडियन। अब 30 अगर डिग्री है तो हम क्या करेंगे कि 30 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, क्या आ जाएगा रेडियन। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा कैंसिल आउट, इसको जब हम करेंगे क्या आ जाएगा पाई बाई 6 रेडियन, क्या आ जाएगा पाई बाई 6 रेडियन, पाई बाई 6 रेडियन, ठीक है भाई। और मैं तुम्हें जो बेसिक है वो करके दिखाता हूँ। 2 फॉर्मूले हमने पढ़ लिए यहाँ से, तो तूने 10 तक का काम किया ना, जैसे 60 30 45, उनको मैं चेंज करके दिखाता हूँ क्या आएगा सुनना। जैसे 1 डिग्री तो अभी पढ़ा हमने, 1 डिग्री क्या होता है तुम्हारा पाई अपॉन 180 सी, ठीक है। एक तो फॉर्मूला ये है। दोबारा कि 1 अगर सी है और करना है तुम्हें डिग्री में चेंज, किस में करना है डिग्री में चेंज करना है, तो 1 डिग्री इज इक्वल सॉरी डिग्री में चेंज करना तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 180 पाई डिग्री, क्या आएगा 180 पाई डिग्री। सुनना अब 30 को हमने चेंज किया, 30 डिग्री कन्वर्ट इन रेडियन, रेडियन के अंदर चेंज किया तो हमें पता था कि भाई 1 जो डिग्री है इक्वल है इसके, तो इसका मतलब 30 जो डिग्री है वो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 30 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। रेडियन जब इनको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा पाई बाई 6 रेडियन, कितना आएगा पाई बाई 6। 45 का हम लेंगे, 45 का रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा भाई कि 45 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, तो कितना आ जाएगा भाई, कितने पे जाएगा 4 पे, तो क्या आ जाएगा पाई बाई 4 रेडियन, क्या आ जाएगा पाई बाई 4 रेडियन। 60 का जब हम करेंगे, 60 डिग्री को रेडियन में हमने कन्वर्ट किया तो क्या आएगा 60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, किसके इक्वल आ जाएगा तुम्हारा पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 3 क्या आएगा रेडियन। सिमिलर एज जब हम करेंगे किसको 90 को, तो 90 से हमारा क्या आ जाएगा भाई यहाँ से कि 90 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन इज इक्वल टू दी नथिंग मोर, क्या आएगा पाई बाई 2 रेडियन।